नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और साथ साथ लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको भी रिवाइज़ कराया हुआ है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन AI इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023। तो AI इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो आप सभी ने आंसर 5 दिया था, 5th रैंक दी थी और 5th ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु टू रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे प्राप्त होगा? आंसर है ये आशा भोसले को प्राप्त होगा। सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग का इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ध्यान रखिएगा, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त होगा 2023 का। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो आंसर है नरेंद्र मोदी जी को पहला ये अवार्ड प्राप्त हुआ था और इस बार आशा भोसले को प्राप्त होगा। इनके अलावा और भी दूसरे लोग हैं जिनको प्राप्त होने वाला है, जैसे कि पंकज उदास जी, जैसे कि प्रशांत दामले और सद्गुरु सेवा संघ, साथ साथ ग्रंथाली प्रकाशन और प्रसाद ओक और एक्टर विद्या बालन को। ध्यान रखिएगा, इन सभी लोगों को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 प्राप्त होने वाला है। पहला किसको हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, तो नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ। अब जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एंजेला मर्केल जिनको जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब हाईएस्ट अवार्ड जर्मनी का मिला है। नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। भारत बायोटेक जिसको बेस्ट प्रोडक्शन बेस्ट प्रोसेसिंग डेवलपमेंट के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ, और राधा कृष्ण राव जिनको इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक की फील्ड में प्राप्त हुआ है। पोलैंड का जो हाईएस्ट अवार्ड है वाइट ईगल, वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्राप्त हुआ। नवीन जिंदल जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। MT वासुदेवन नायर को केरल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 म्यूजिक अकेडमी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, स्टार स्पोर्ट्स साइंस हुज एज ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया? आंसर होगा ये ऋषभ पंत को साइन किया है। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जिनका रिसेंटली में अभी एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे, तो ध्यान रखिएगा, इनको स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वैसे और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि स्टार स्पोर्ट्स की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बिलीव एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, KL राहुल, श्रेयस अय्यर और साथ साथ विराट कोहली भी इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके एसोसिएशन के लिए। अब ऋषभ पंत भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ग्रांट टू पंचायत फॉर सेलिब्रेटिंग लोकल फेस्टिवल। तो किस राज्य में स्थानीय त्योहारों को मनाने के लिए पंचायतों को अनुदान देने की घोषणा की गई है, मतलब पंचायतों को पैसा एलोकेट करने की घोषणा की गई है रीजनल जो वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स हैं उनको मनाने के लिए? आंसर होगा ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि के माध्यम से ये जो पैसा है ये पंचायतों को एलोकेट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा,
ये जो निधि है चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, इसके माध्यम से जो नॉन शेड्यूल्ड एरिया है उसके लिए पैसा एलोकेट होगा, जिससे कि वहाँ का जो फेस्टिवल्स है उसको वहाँ के सरकार की हेल्प से मनाया जा सके पंचायत। और इससे बेहतर क्या होगा कि सरकार को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी, कि उन्हें लगेगा कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ सोचती है, हमारे त्योहारों को भी मनाने के लिए पंचायत को पैसा प्रोवाइड कराती है। ध्यान रखिएगा, पंचायत 6000 पंचायत से ज़्यादा को यहाँ कवर किया जाएगा। 10,000 रुपये एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए दिए जाएंगे। आगे बात करें अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, रायपुर यहाँ की कैपिटल है। अब जो भी राज्यों संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तेलंगाना की गवर्नमेंट जिसने बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर अवार्ड अनाउंस किया है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिसने नीति आयोग जैसी एक इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल पर बनाने की घोषणा की। महाराष्ट्र ने सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन मनाने के लिए अनाउंस किया है। हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और तमिलनाडु की गवर्नर RN रवि ने जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करने वाला बिल है उसको पास कर दिया है। वर्ल्ड की पहली एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जाएगा। त्रिपुरा बेस्ट परफॉर्मर रहा नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से कंपेयर में ई प्रोक्यूरमेंट में, और उसको अवार्ड भी मिला। केरल GI टैग की लिस्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टॉप पर रहा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं। इसमें अर्थ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। प्रॉब्लम कौन कौन सी? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात यहाँ पर होती है। और इस साल की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। यहाँ पर 192 देश इसको मिलकर ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने इस मंथ में पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नेशनल सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। सेव द एलिफेंट डे हम 16 अप्रैल को। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2023 हमने 12 अप्रैल और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हमने ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट? तो कौन सा देश अब दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? तो नार्को स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा बना है? आंसर होगा सीरिया। कौन? सीरिया। ध्यान रखिएगा, सीरिया सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन चुका है और बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीरिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नार्को स्टेट बना है और फॉरेन करेंसी में अर्निंग वो प्राप्त करता है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो गरीब लोग हैं वहाँ के वो इस काम से ज़्यादातर जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये कोलिन डिक्शनरी के द्वारा जारी की गई है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2020 में ड्रामेटिकली चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन चेंज हुई और साथ साथ इसमें जो फंडिंग है वो फॉरेन करेंसी में प्राप्त होती है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अब जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये कहा गया कि भारत का जो ट्रेडिंग पार्टनर है सबसे बड़ा वो अमेरिका है। घाना पहली कंट्री ऐसी बना जो कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई मलेरिया की वैक्सीन को अपने बच्चों के लिए अप्रूव कर चुका है। अल सल्वाडोर लाइसेंस देने वाला क्रिप्टो फर्म्स को पहला स्टेट बना, पहला माफ़ कीजिएगा कंट्री बना। फिनलैंड 31st नाटो मेंबर बना है। और हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीडर इलेक्ट हुई हैं। दिल्मा राउसेफ NDB या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक की हेड बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। इजिप्ट ब्रिक्स बैंक के नया मेंबर बना है। बांग्लादेश पहला सबमरीन बेस कमीशन करने वाला अपना कंट्री बना। और राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने।
अगला क्वेश्चन, फीफा विच कंट्री टू रिप्लेस इंडोनेशिया एज अंडर 20 वर्ल्ड कप होस्ट। तो अंडर 20 वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था पहले कौन, इंडोनेशिया, लेकिन अब कौन करेगा, आंसर अर्जेंटीना। थर्ड ऑप्शन यहां बिल्कुल सही, अर्जेंटीना अब फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, इंडोनेशिया पहले करने वाला था। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के द्वारा इसको कैंसिल किया गया और बाद में कि कौन होस्ट करने वाला, तो अर्जेंटीना के को सिलेक्ट किया गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बात की जाए जो अंडर 20 वर्ल्ड कप है, इसको फीफा के द्वारा कब ऑर्गेनाइज कराया गया पहली बार, आंसर 1977 में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द NMC's नोड टू सेट अप द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन 60 ईयर ऑफ स्टेटहुड। राज्य ने 60 वर्षों में पहली बार मेडिकल कॉलेज की स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे NMC की मंजूरी मिली है। तो NMC की मंजूरी प्राप्त हुई पहले मेडिकल कॉलेज के रूप में, और ये कॉलेज है, ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा जिसका नाम है नागालैंड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ध्यान रखिएगा, कैपिटल कोहिमा में ये बनाया गया। ध्यान रखेंगे, नागालैंड जो कि 1963 में स्टेट के रूप में असम से टूटकर बना था, और अब इसका पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर NMC मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा अप्रूव किया गया है। ठीक, और नाम मैंने आपको बता दिया, इसमें MBBS की 100 सीटें होंगी। 100 सीटों के लिए NMC के द्वारा अप्रूव किया गया, और ये जो कॉलेज है ये जून जुलाई तक इस साल शुरू हो जाएगा। आगे बात करें तो 85% जो सीटें होंगी वो नागालैंड के जो स्टूडेंट्स हैं, नागालैंड के जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व होंगी, और 15% सीटें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होंगी। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं। अगर NMC नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो सुभाष चंद्र शर्मा इस समय पर चेयरमैन हैं। इसको 2020 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज टू सेट टू बी द नेक्स्ट CMD ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं, आंसर होगा A माधव राव। कौन, A माधव राव को CMD बनाया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। ध्यान रखिएगा, ये इस समय पर डायरेक्टर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पे काम कर रहे हैं, और अब इनको चेयरमैन और MD बनाया गया। ठीक, और ये जगह लेंगे सिद्धार्थ मिश्रा की। 1970 में भारत डायनेमिक्स को स्थापित किया गया, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री मोर देन 3000 इंडियन गॉट स्टक ड्यू टू सिविल वॉर। तो गृह युद्ध के कारण 3000 से अधिक भारतीय किस देश में फंस गए, आंसर होगा सूडान में। सूडान में जो वहाँ की आर्मी है और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया कि कौन शासन करेगा, जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया और भारत के कम से कम 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसको निकालने के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बात करें तो सूडान की बात करें, कैपिटल खार्तूम है, सूडानीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। जो भी लास्ट डे हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। विच स्टेट साइंड एग्रीमेंट टू सेटल बाउंड्री डिस्प्यूट ऑन 21 अप्रैल। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश है। हु हैज़ टू बिकम द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। तो दीपिका मिश्रा है। विच स्टेट वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कर्नाटक यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो आंसर 21 अप्रैल है। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी, आंसर जम्मू एंड कश्मीर है। और हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेलर, आंसर SpaceX। और हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, आंसर संदीप सिंह है। विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 लाख करोड़। तो आंसर है ITC लिमिटेड, और ये 11th कंपनी ऐसी बनी है।
आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्ट वाटर बजट टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ समर वाटर शॉर्टेज। तो गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने सबसे पहले जल बजट अपनाया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।